नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। आज 3 अक्टूबर को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा जोधपुर से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद निर्वाचित गजेंद्र सिंह शेखावत अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। यह शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनकी लोकप्रियता और पार्टी में बढ़ते कद का प्रतीक भी है। शेखावत का जीवन और राजनीतिक सफर संघर्ष, रणनीति, सादगी और निरंतर उपलब्धियों से भरा हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म 1967 में राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। उनके पिता शंकर सिंह शेखावत लोक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे, जिसके कारण उन्हें राज्य के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से दर्शन शास्त्र में MA और MPhil किया। इसी दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1992 में वे JNVU छात्र संघ अध्यक्ष बने और यह चुनाव ऐतिहासिक रहा, क्योंकि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP समर्थित उम्मीदवार के रूप में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। यही उनकी मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। छात्र राजनीति से लेकर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तक का सफर तय करने के बाद 2014 में उन्हें जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में शेखावत ने 4 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। इसके बाद 2019 में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को हराकर अपनी ताकत और बढ़ा ली। लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर 2024 में वे मोदी सरकार 3.0 में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। संसद में उनकी सक्रियता वित्त पर स्थायी समिति से लेकर खेल परिषद और फेलोशिप समिति तक कई महत्वपूर्ण समितियों में उनकी भूमिका रही है। जल शक्ति मंत्री रहते हुए उन्होंने जल संरक्षण और ग्रामीण जल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया। वहीं संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में उन्होंने हाल ही में देश की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों से गहरा रहा है। सीमाजन कल्याण समिति के महासचिव रहते हुए उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया और कई स्कूल और छात्रावास स्थापित कराए। सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि समाज सेवी की भी पहचान दी। उनका व्यक्तित्व सादगी और सहजता से भरा है। जनता के बीच उन्हें गजू बना के नाम से पुकारा जाता है। ट्रेन से यात्रा करना हो या बास्केटबॉल खेलना, वे हर जगह अपनी सामान्य और विनम्र छवि के कारण लोकप्रिय बने रहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान पकड़ के कारण गजेंद्र सिंह शेखावत संसद और सार्वजनिक मंचों पर प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उनका सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में उन पर आरोप लगे, लेकिन 2024 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और कहा कि आरोपों का कोई सबूत नहीं। कभी कभी पार्टी के भीतर भी खींचतान देखने को मिली। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल और विधानसभा चुनाव 2018 से पहले उन्हें राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा उठी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। इसके बावजूद उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई और भाजपा हाईकमान का भरोसा उन पर बना रहा। आज गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिसने अशोक गहलोत जैसे दिग्गज के गढ़ में राजनीति की और वहां से लगातार जीत भी दर्ज की। उनकी लोकप्रियता, संगठनात्मक कौशल और जनता से जुड़ाव ने उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में खास स्थान दिलाया है। जन्मदिन के इस अवसर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत का सफर संघर्षों के बीच सफलता की वह कहानी है जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। ऐसी ही स्टोरियों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।